राम राम भाइयों। जो कुछ कहूंगा आप उसको सुनकर बड़ा ही आपको दुख होगा, मनोबल टूटेगा, पर क्या करूं, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इतना ही कहूंगा। आज चुनाव अपने रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और मैंने 2 दिन पहले ही कहा था कि उत्तर भारत में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके सैनिक प्रकोष्ठ में जो बैठे हुए अधिकारी हैं उन्होंने हाथ मिला लिए कि अपनी अपनी पार्टियों की रैलियां करवाओ पूर्व सैनिकों को अलग अलग जगह पे, और इससे ये फायदा होगा कि ये अपनी अपनी पार्टियों को पूर्व सैनिकों की संख्या दिखाएंगे और राज्यपाल और सांसद या दूसरी चीजें, कोई टेंडर है, कोई ठेका है, फलाना धक्कड़, साथ में एनएफयू लेके चले जाएंगे। आज एक वीडियो देखा दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी का। वहां कांग्रेस पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ का जो अध्यक्ष है श्रीमान कर्नल रोहित चौधरी जी, उसके साथ में बहुत सारे अफसर खड़े हैं और पीछे बहुत सारे सैनिक भाई झंडा और डंडा उठा के खड़े हुए। कोई बता सकता है कि ये पूर्व सैनिक किसके लिए झंडा और डंडा लेके खड़े हुए? क्या 1 रैंक ऑन पेंशन की विसंगतियां दूर होके 7.5 लाख माता बहनों को इंसाफ मिले, इसके लिए खड़े हैं? क्या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को हक मिले, इसके लिए खड़े हैं? या दिव्यांग विकलांग सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन सम्मान हो, इसके लिए खड़े हैं? या मिलिट्री सर्विस पे सम्मान हो, इसके लिए खड़े हैं? अनगिनत विसंगतियां चलती हुई आ रही है, क्या इसके लिए ये खड़े हैं? या फिर ये इनको राज्यपाल और सांसद बनाने के लिए खड़े हैं? आप ये छोटा सा वीडियो देखें और कमेंट करके बताएं। देख रहे हैं देश में जो पूर्व सैनिक हैं और जो हमारे साथ जो आए हैं, एयर मार्शल साहब, हमारे जल श्रीवास्तव साहब, और ये मध्य प्रदेश की, यूपी की, दिल्ली की ये जो टीम आई हुई है, ये आज इस पावन दिन पर जो हमारे लिए एक सैनिक के लिए गर्व की बात है, जिस दिन हमें लड़ाई करने का मौका मिलता है। तो भाइयों, आप कहते हो कि 1 साल के आंदोलन से क्या मिला? क्या करे, दुर्भाग्य है हमारा। 1 साल के आंदोलन से पंजाब के पूर्व सैनिकों ने तो पूरे देश को सिखाने की कोशिश करी कि जिस तरह से बग्गी के साथ में जुड़े हुए जोटे की रस्सी हाथ में होती है और जोटे के ऊपर कंट्रोल होता है, उसी तरह से राजनीतिक पार्टियां हैं। अगर आप लोगों ने अपनी रस्सी किसी दूसरे के हाथ में दे दी तो वही बनेगी जो 2015 में रेवाड़ी रैली में बनी। संख्या बल आपका था, आपके कंधे से फार किया गया। 1 रैंक ऑन पेंशन एक हाथ से लेके गए तो दूसरे हाथ से राज्यपाल और सांसद का टिकट भी लेके चले गए, और हम कहां रह गए? झंडा और डंडा और खिड़की खोलने में ही। मैंने तो पहले बताया था कि उत्तर भारत में बहुत एक्टिव हो चुके हैं सैनिक प्रकोष्ठ, चाहे वो कांग्रेस का, चाहे बीजेपी का, चाहे आम आदमी पार्टी का, चाहे फलाने का, चाहे धक्कड़ का, किसी का भी है। अब कोई पूछने वाला हो ये क्यों झंडे डंडे खड़े हुए थे लेके? अरे 1 साल के आंदोलन ने आपको ये सिखाया कि माइक पे और मंच पे कब्जा रखो, तब आपकी राजनीतिक पार्टियां बात सुनेंगी। आपने मंच और माइक ही किसी और को दे दिया और आप चाय पकोड़े खाने के लिए ठोडी टेक रहे हो। लार टपक रही है आप लोगों की। कमेंट करके बताओ सैनिक भाइयों, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कमेंट करके बताओ कि ये जो पूर्व सैनिक ये पीछे खड़े थे, इस कर्नल भाई साहब के पीछे खड़े थे, क्या मांग लेके खड़े थे? अब कांग्रेस पार्टी का तो न्याय पत्र निकला है, उस न्याय पत्र में यही कर्नल भाई साहब बड़ी बड़ी लंबी लंबी हाँक रहे थे मीडिया के सामने कि डिसेबिलिटी पेंशन है, मिलिट्री सर्विस पे है, जेसीओ रैंक की विसंगतियां है, 1 रैंक ऑन पेंशन है, फलाना धक्कड़ है। जबकि हमने वो न्याय पत्र देखा, ना तो उसमें मिलिट्री सर्विस पे की बात है और ना ही उसमें डिसेबिलिटी समानता की बात है। उसमें तो टैक्स की छूट करने की बात है और साथ में एनएफयू की बात है। एनएफयू किसके लिए है बताओ सैनिक भाइयों, बताओ। 7.5 लाख माता बहनें
आप लोगों से ये जवाब मांगेंगी जो ये पीछे खड़ी थी, जो ये पीछे खड़े थे, सॉरी, जो पीछे खड़े थे ये पूर्व सैनिक, और जो ये पीछे खड़े हैं पूर्व सैनिक, कल ये रहे या ना रहे तो इनकी फैमिली, जो हमारी ही माता बहनें हैं, उनकी आंखों में से आंसू आएंगे। उनके आंसू कौन पोंछेगा? क्या दुर्भाग्यपूर्ण नहीं आज ये? अरे 2015 में जंतर मंतर के ऊपर ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ जुलाई में, और वहां भी हजारों पूर्व ऑफिसर थे और उनके पीछे लाखों पूर्व जवान जेसीयूज थे। पर एक कमेटी ऐसी निकली जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, उस भीड़ के अंदर ना वो पीछे बैठे, ना वो चाय पकोड़े खाने के लिए वहां पे आए, ना उन्होंने लार टपकाई। उन्होंने क्या करा? उस ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन के धरने के साथ में अपना तंबू गाड़ दिया और 11 दिन भूख हड़ताल करी। तब जाके ये सिपाही से हौलदार तक की बढ़ोतरी हुई थी वन रैंक ऑन पेंशन में 1550 रुपये की। आज जो मांग पत्र है, जो न्याय है, अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो ये बताओ आपकी आवाज वहां तक जाएगी कैसे कांग्रेस की लीडरों के पास? क्योंकि आप तो पीछे खड़े हो, आप तो झंडा और डंडा और खिड़की खोलने में पीछे खड़े हो। माइक पे तो कोई और ही बकवास कर रहा है जवानों का नाम लेके। आपने तो कब्जा छोड़ दिया माइक और मंच से, तो आपको लीडर क्यों बुलाएगा किसी भी राजनीतिक पार्टी का? क्यों पूछेगा कि आपकी तकलीफ क्या है, आपकी समस्या क्या है, असमानता क्या है, और हम इनको कैसे दूर कर सकते हैं? क्यों पूछेगा? ये सवाल आप बताओ, जब आप पीछे खड़े ही हो। अरे 14 साल में मैं तो उससे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की छाती मानता हूं कि उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के दायरे में समानता और सम्मान की एक इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, और जबकि उनके पास में इस 14 साल में हजारों धमकियां हैं, डर बिठाया गया कि आपकी पेंशन काट देंगे, आपको जेल में ठकवा देंगे। सब है इसमें, सभी सैनिक प्रकोष्ठ में, सभी राजनीतिक दलों में बैठे सबने धमकियां दी हैं, सार्वजनिक हैं, आप गूगल कर लेना कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो देशद्रोहियों का काम है, ये है वो है। वो व्यक्ति सूबेदार प्रगट साहब, जिसका कलेजा शेर का कलेजा है, ना वो डरा, ना टूटा, ना बिका, ना जेल जाने से डरा। वो यहां तक जब भी उसने धरना प्रदर्शन किया, पीठ पे लाठी नहीं खाई उसने, छाती पे लाठियां खाई, गिरफ्तारी दी उस व्यक्ति ने। अरे आपने मंच और माइक छोड़ दिया। कौन सी गवर्नमेंट, किसकी गवर्नमेंट, कौन सी राजनीतिक पार्टी आपको जगह दे देगी? अरे आपसे अच्छा कोई बोलना नहीं जानता। इस कर्नल भाई साहब को तो कोई ज्ञान भी नहीं है, आपसे ज्यादा बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। आप इससे ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हो, इससे ज्यादा तजुर्बाधारी हो सकते हो, आपको ज्यादा गहराई से जानकारियां हैं, आप राजनीतिक लीडरों को अच्छी तरह समझा सकते हो। अरे मोहन रंगन तो एक एयरफोर्स का छोटा सा रैंक का एयरमैन, जिसको सिपाही से रिटायरमेंट है, वो पे पेंशन का वैज्ञानिक है, और किसी ने चाहे पीएचडी कर रखी हो, उसके आगे भी वो पानी भरता है। क्या वो गया कभी किसी के साथ? अपने नेक नीति पे चल रहे, क्या हम गए? भला करो भाई, तुम्हारा तो बहुत भला करो। मैं तो ये कहता हूं कि ये जो पीछे झंडा डंडा लेके खड़े थे और या खड़े होने वाले हैं, तुम कैसे भगवान के पास जाके अपने आप को साबित कर पाओगे? कैसे साबित कर पाओगे? क्या तुम्हारी आत्मा थोड़ी भी झंझोरती नहीं? खाना खाते हुए, घर में घुसते हुए,
अपने परिवार का चेहरा देखते हुए, अपनी फैमिली धर्मपत्नी का चेहरा देखते हुए कि कल मैं रहूं या ना रहूं, इसके आंसू कौन पूछेगा? क्योंकि आज मैं जो करके आया हूं, गलत करके आया हूं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे डंडे उठा के खड़ा था, किसी रिटायर्ड अधिकारी के पीछे। अरे दम है तो आप आगे आओ, आप माइक में बोलो, आप झंडा भी उठाओ, डंडा भी उठाओ, माइक पे भी बोलो, मंच पे भी बोलो, मीडिया में भी बोलो। हमारे को भी गर्व होगा कि हमारे सैनिक भाई, हमारे बुजुर्ग कब्जा नहीं छोड़ रहे, ना मंच से, ना माइक से, ना मीडिया से। जब तक आपके हाथ में डोर है तो सब कुछ आपको सलाम करेगा, और डोर छूट गई तो आप खिड़की खोलते ही रह जाओगे। और खिड़की खोलना ही हमारे, मैंने तो ऐसा लग रहा है कि खिड़की खोलना ही हमारे भाग्य में, चाहे हम कितने पढ़े लिखे बन जाए, चाहे कुछ भी कर लें, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। भाई मैं तो क्या, मेरे पास में कोई शब्द नहीं है अब।